श्री कुंदन धन धारण द्वितीय बल कीर्ति सामद प्रामोद भूत शांति भूत तुष्टि भूत सिद्धि भूत सिद्धिर्भूत वर्धिता अग्नता आरोग्य संतताम श्रीवर्ताम कुलाराम जाम चीम चो स्वस्ति स्वस्ति में स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकराय रत्नत्रयकृताय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण प्रमेटिताय सुप्रज्ञान पवित्राय सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय चरण दर्शन संसार चक्रणां धरण्यानंत विरायणं सुखाय सिद्धाय सत्यज्ञान धरण्य प्रामृता गादाधराम रासमाकां श्रीगुण धरण्य नाम देश्य मृत्युं चिंचिंदा दातुं चिंचिंदा बिमिंदं रतिकामं चिंचिंदा बिंदा बलिकामं चिंचिंदा बिंदा क्रोधां चिंचिंदा बिंदा सर्वविघ्नं चिन्ह सर्वभयं चिन्ह सर्वराजभयं चिंचिंदा सर्वग्रह भयं चिंतिं सर्वविघ्नं चिन्ह सर्वदोषं चिन्ह सर्वचां परमन्तं चिन्ता सर्वसुलरोगं चिन्ह सर्वधर्मनरमार्यं चिन्ह गजैश्वर्यमार्यं चिन्ह सर्वशस्यमार्यं च दानवरक्षिक फलपत्रमार्यं चिन्ह सर्वफलराटदे च मार्यं चिन्ह सर्वपूर्वी सर्वशाक्य डाक्लवेन सर्ववेद्यं चिन्ह सर्वमौनियं च परमानन्दं सोम सदस्यमारा चक्रविगते सर्वशान्तिं कुरु जनार्दन कुरु भगवान् पूर्ण कुरु सर्वलोक सर्वदुःखमानन दादा पच पच पुट पुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वशमानहुं पट स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेषम दिव्य तेज मूर्ति नमः श्री शांतिनाथा शांतिकर सर्व पाप सर्व रोगोपदम सर्व प्रकट सब चावना में अश्नाय ओम राम ह्रीं रूम रा शिवसा सर्वजनस्य सर्व पूजकस्य आराजकस्य सर्व शांतिं कुरु तुष्टिं कुरु रिद्धिं सिद्धिं कुरु रिंवषट् नमः स्वाहा। हाँ आइए अभी शांतिदार आपके नाम पर थोड़ा कर लेते हैं। उसके पहले विविध आचार्यों को विविध प्रकार के संघ समूहों को जो है आमंत्रण देने का प्रक्रिया निरंतर रूप से चल रहा है। देवानंद जी महाराज को आमंत्रण दिया गया और उन्होंने कुछ कहा, आप सुने। आइए आचार्य श्री देवानंद जी महाराज प्रज्ञासन। एक विमान है, ये पृथ्वी का एक है और ये इस धरती से 790 योजन की ऊंचाई पर रहते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा का विमान है, सूर्य चंद्र नक्षत्र हैं, ग्रह हैं। जैन दर्शन के अनुसार ग्रहों की संख्या 84 बतलाई है, किंतु सामान्य रूप से वैदिक परंपरा में नवग्रहों की चर्चा की है। मूल रूप से 9 ग्रह बतलाए हैं, नवग्रह। आज हमारे बीच में नवग्रह तीर्थ प्रणेता राष्ट्र संत युवाचार्य श्री गुणधर नंद जी महाराज, जो आज भारतवर्ष में दिगंबर जैन श्रमण परंपरा के एक शिक्षण महर्षि के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने इस धरती पर ऐसी एक संकल्पना कर्नाटक के हुबली धारवाड़ के पास में नवग्रह की साक्षात जीवंत जो दर्शनीय है, जो हमारे लिए नाना प्रकार की ग्रह बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाली हैं और साथ ही साथ जिन छात्र छात्राओं के लिए जैन दर्शन की खगोल पर नवग्रहों पर यदि कोई रिसर्च करनी है तो वो भी कर सकते हैं। आज हमारे कई विद्यार्थी नासा पर, इसरो पर काम कर रहे हैं, किंतु इसका प्रैक्टिकली यदि कोई कार्य कहीं देखा जाए तो वो नवग्रह तीर्थ पर हम दे सकते हैं।
आचार्य श्री गुणधर नंदी जी महाराज ने नवग्रह तीर्थ पर सिर्फ तीर्थंकरों का ही निर्माण नहीं किया, बल्कि जीवंत प्रतिभाओं के निर्माण करने के लिए बहुत अच्छे स्कूल और कॉलेज की भी संकल्पना की है, जिसमें 6000 से अधिक बच्चे आज अध्ययनरत हैं। अभी हमारे बीच में उनके ही उत्तराधिकारी शिष्य भट्टारक श्री धर्मसेन जी स्वामी जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी उन्होंने नवग्रह तीर्थ की संरचना के साथ एक बहुत विशाल 405 फुट का ऊंचाई वाला विश्व की एक ऐसी अद्वितीय जैन कृति सुमेरु पर्वत के रूप में बनाई है, जो आज देखने लायक है, दर्शनीय है। इस सुमेरु पर्वत को ही केंद्र करके सारे ग्रह भ्रमण करते हैं। करीब 1100 योजन की दूरी पर लवण समुद्र के किनारे किनारे ये सारे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, परिकीर्णक तारे ये सब गमन करते रहते हैं। ऐसी संरचना करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपना मनोदय पूर्वक एक मांगलिक आमंत्रण हमारे स्वामी जी के कर कमलों से यहाँ पर भेजा है। हालांकि गुणधर नंदी जी महाराज हमारे गुरु भ्राता हैं, आमंत्रण की नहीं थी। और जहां हमारे गुरुजी हैं, बड़े गुरुदेव हैं गणाधिपति गणधर आचार्य कुंतु सागर जी महाराज, उसमें सभी समा जाते हैं। कहते कि हाथी पांव में सभी पांव समाविष्ट हो जाते हैं। तो जब बड़े गुरुदेव वहां पर उपस्थित हैं, जैसे सूर्य के समक्ष चंद्र, तारे, नक्षत्र ये कोई मायने नहीं रखते, उनका कोई प्रकाश नहीं होता है। इसी प्रकार से बड़े गुरुदेव के रहते हुए हम लोगों की वहां पर उपस्थिति रहे ना रहे वो कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि बड़े बड़े काम हमारे बड़े युवाचार्य जी कर रहे हैं। वो गांव के नाम है बरूर, बर माने श्रेष्ठ, उर माने गांव। जहां पर बड़े बड़े, जिन गांव में बड़े बड़े काम होते हैं वो है बरूर। नवग्रह की स्थापना की, गुरुकुल की स्थापना की, स्कूल कॉलेज की स्थापना की, और अब सुमेरु पर्वत को इस धरती पर ला करके खड़ा कर दिया। अब ये जाना जाएगा कि हमारा ये जम्बू द्वीप के बीचों बीच जो सुमेरु पर्वत है वो कितना विशाल होता है। जब 405 फुट का ये 15-20 दिखलाई देने वाला ये सुमेरु पर्वत हम जब वहां पर देखेंगे तो हमें ये कल्पना आएगी कि हमारे जम्बू द्वीप का 1 लाख योजन ऊंचाई वाला सुमेरु पर्वत कितना विशाल है। हमारी माताएं अक्सर मंदिर में पूजन करती हैं, अष्टानिका में, नंदीश्वर में 10 लक्षण पर्व के पंचमेरु की पूजाएं करती हैं, और उसमें पूजा करते हुए 5 मेरु 80 जिन धाम सब प्रतिमा जी को करूं प्रणाम, ऐसा जब बोलते हैं तो हमें 5 मेरु पर्वतों की याद आती है और उनमें विराजमान सभी प्रतिमाओं की पूजा अर्चा होती है। जम्बू द्वीप में एक सुमेरु पर्वत है, उसमें 16 जिन प्रतिमाएं हैं, और उन 16 जिन प्रतिमाओं को बड़े सुंदर तरीके से विराजमान करके उस सुमेरु पर्वत पर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। अंदर की जो इंटीरियर रचना है, अभी हमारे स्वामी जी धर्मसेन जी ने जो बतलाया कि इंटीरियर रचना में बड़ी सुंदर सरस्वती मातेश्वरी की सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर में मूर्ति स्थापित करेंगे, जो बहुत बड़ी विशाल जगह है। उस हाल में एंट्रेंस करते ही साथ में हमें सरस्वती माता के दर्शन होंगे। उसके बाद अलग अलग प्रतिकृतियां 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को लेकर के उस सुमेरु पर्वत में उत्कीर्ण की जा रही हैं, जो हमारी जैन समाज के अलावा
अन्य समाज के लोगों के लिए भी जैनिज्म क्या है और जैन तीर्थंकर क्या होते हैं उस सुमेरु पर्वत में देखने के लिए मिलेंगे। तो स्वामी जी, आपने इतनी बड़ी प्रतिष्ठा महोत्सव का बड़े बरूर तीर्थ क्षेत्र, नवग्रह तीर्थ क्षेत्र का बड़े स्वामी जी की भावनाओं को लेकर के, हमारे बड़े गुरुदेव के आशीर्वाद से आप यहाँ पर पहुंचे और निमंत्रण दिया है। अब हमारे लिए हमारे बड़े गुरुदेव जो आदेश करेंगे वो आदेश हमारे लिए पालन करना है, क्योंकि गणाधिपति गणधर आचार्य कुंतु सागर जी महाराज ये अपने आशीर्वाद से आदेश जैसा करेंगे वैसा हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और हम भी बहुत अधिक तो नहीं, किंतु जब राम सेतु बनाने की बात आई तो सारी बानर सेना मिलकर के पत्थर लाके डालने लगी और वो बनने लगा। उसमें गिलहरी थी। गिलहरी को आप मराठी कन्नड़ में क्या बोलते हैं? खारुताई। कन्नड़ में क्या बोलते हैं? तो वो गिलहरी थी। उस गिलहरी को जो है उसने देखा कि बड़े बड़े पत्थर सारी राम सेना, बंदर बानर सेना, हनुमान की सेना डाल रही है, तो हम क्या करें? तो वो अपनी समुद्र के पानी से पूंछ गीली करती और समुद्र तट पर जो रेत रहती थी बालू, उस रेत में लोट पोट करके वो जाकर के वहां छिड़कती थी। बार बार ऐसा करती थी। तो सब बानर सेना हंसने लगी, बोले कि तू क्या कर रही है? तब उसने कहा कि मैं भी जो हूँ इस राम सेतु में अपना सहयोग प्रदान कर रही हूँ। तब सारी राम हनुमान सेना बड़ी खुश हुई और रामचंद्र जी को मालूम पड़ा तो वो और ज्यादा खुश हुए। तो स्वामी जी, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि वहां तो सब बड़े बड़े स्वामी जी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अपन तो गिलहरी के बन सकेगा। तो हम भी तुम्हारे बरूर में कुछ ना कुछ जो है जरूर आपके लिए सहयोग के साथ में वहां पर पहुंचेंगे। और देखते हैं हमारी शारीरिक अनुकूलता, स्वास्थ्य। श्री नवग्रह तीर्थ जैन शासन का कर्नाटक क्षेत्र में नवनिर्मित एक उदीयमान जैन धर्म का प्रभावक एक महान तीर्थ है। तीर्थ से ज़्यादा जो उस तीर्थ को बनाने वाले चैतन्य तीर्थ स्वरूप आचार्य भगवंत वहाँ पर गुणधर नंदी जी महाराज जी जो विराजमान है। मैं जब दिल्ली में था, उनके दो कार्यों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। आचार्य भगवंत कुंतु सागर महाराज जी का जो 75 जन्मदिन मनाया गया, उसमें भारत के जैन और अजैन विशेष जो प्रवक्ता है, जो स्पीकर है, जैसे शिवानी दीदी, आसाराम, रामदेव, श्री रविशंकर जी, चंद्रप्रभ जी, एक उन्होंने जो एक कार्यक्रम किया था, आज तक जैन संतों की, जैन श्रावक और श्राविका तो प्रभावना भक्ति करते हैं, लेकिन उन्होंने जो किया था उससे मैं उनसे पहली बार बहुत अच्छे से प्रभावित हुआ। फिर उन्होंने एक द्वितीय कार्य जो किया वह काम कुमार नंदी जी का जो दुर्घटना हुआ था उसके लिए जो उन्होंने वात्सल्य दिखाया और संत के लिए एक दूसरे संत का जो कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी की, वो भारत के जो पूरे साधु लोग नहीं कर पाए वो उन्होंने किया। तीसरा, जब मैंने दिल्ली में था, समय शिखर के संरक्षण और संवर्धन के लिए किले के मैदान पर सर्वप्रथम ऐतिहासिक और अनुपम एक कार्यक्रम किया था। समय शिखर के लिए भी महाराज जी ने बहुत कुछ किया है।
और बहुत कुछ करने की उनकी ये भावना है। मैं जब दिल्ली में था, आचार्य महाराज का आत्मीय निमंत्रण और आग्रह और भावना थी कि आप शांति सागर महाराज जी के परंपरा के आचार्य हैं, अतः आपको यहाँ जरूर आना है। आज से 1 साल पहले महाराज श्री ने अपनी भावना और आमंत्रण दिया था। आज नवग्रह तीर के भट्टारक जी भी यहाँ पर वो इस तीर्थ पर आए हैं जहाँ पर आचार्य शांति सागर जी का आचार्य पदारोहण हुआ था और उन्होंने प्रथम 2 निर्ग्रंथ मुनियों को, आचार्य वीर सागर जी, आचार्य नेमी सागर जी को दीक्षा दी थी और यहाँ के शांतिनाथ भगवान के मंदिर में पंचकल्याण किया था। उस समडोली जो सांगली जिले में है, वहाँ पर वहाँ के नवग्रह तीर्थ के प्यारे प्यारे भोले भोले महाराज जी, जो कन्नड़ भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं, आज यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत मांगलिक आशीर्वाद है और महाराज श्री को भी हमारा बारंबार प्रति नमस्तु है। इस क्षेत्र पे आ गए हैं और भविष्य में अनुकूलता और परिस्थिति के अनुसार मेरे आने की पूर्ण भावना और पूर्ण संभावना है, क्योंकि उन्होंने एक और जो कार्य कर रहे हैं वो कर्नाटक प्रदेश, महाराष्ट्र प्रदेश, संपूर्ण भारत नहीं संपूर्ण विश्व के लिए, जो भारत में आज तक कोई भी श्रावक और साधु नहीं कर पाए हैं, जो मुझे अवगत है, जितना मुझे ज्ञान है, उन्होंने एक बहुत अद्भुत और अनुपम चीज़ जो बनाई है